उत्तराखंड में शराब सरकार की सबसे बड़ी आय की स्रोत है। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब से मिलता है। इसी वजह से हर साल शराब नीति पर सरकार का फोकस कुछ अलग नजर आता है। वहीं अन्य राज्यों से तस्करी से लाई जाने वाली अवैध शराब पर पाबंदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अच्छा राजस्व सरकार को मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की नई आबकारी नीति बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे धामी सरकार की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अब इस आबकारी नीति को लेकर विपक्षी दलों के नेता सवाल खड़े करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी नीति को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। वहीं नई आबकारी नीति को लेकर शासन के मुख्य सचिव और आबकारी विभाग के आयुक्त ने कहा कि नई नीति के तहत अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में भी शराब कम दामों में मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि शराब की अवैध तस्करी बंद हो सके और राजस्व अच्छा प्राप्त हो सके। के ब्रांड पे डिपेंड करता है, लेकिन यूपी से करीब 20 रुपए बोतल महंगी रहेगी, सस्ती नहीं रहेगी। उसका ये किया गया कि पहले अंतर बहुत ज़्यादा था और ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब यूपी से स्मगल होके आ रही है, जिसमें देश का काफ़ी प्रदेश को काफ़ी हानि हो रही है। तो ये माना गया कि 20 रुपए का फ़र्क होगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा इतने कम अमाउंट पे। अभी 150-200 रुपए का फ़र्क है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। इसका लक्ष्य जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया गया है 23-24 के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूपी के मुकाबले हमारे जो रेगुलर ब्रांड में 150-200 रुपए तक के अंतर थे, वो उसको 20 रुपए के अंतर पे लाया जाएगा। 20 रुपए से ज्यादा अंतर ना रहे, या तो समान रहे या 20 रुपए से ज्यादा अंतर रहे। शराब नीति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही आरोप लगाने का काम कर रहा हो, लेकिन जैसे ही सरकार की इन जनहित की नीतियों के सफल परिणाम आएंगे, विपक्षी दल भी सरकार की तारीफ करते नजर आएंगे। पिछली बार शराब महंगी हुई तो विपक्ष ने कहा कि शराब महंगी हो गई। अभी तो सस्ती महंगी का विषय ही नहीं है। अब क्योंकि एक बाजार का तारतम्य होता है और तारतम्य के आधार पर हमारे आर्थिकी के दृष्टिकोण से उसके निर्णय लिए जाते हैं। उस निर्णय को खास तौर पर जो 2 नंबर की शराबें आती हैं, उसके साथ साथ आपका जो तस्करी होती है दूसरे राज्यों से, उसको आधार बनाकर कुछ उसमें संशोधन किया है और कुछ दिन बाद विपक्ष कहेगा कि अच्छा निर्णय हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब भी शराब को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रही है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो राज्य में शराब सस्ती होगी, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते पानी महंगा होने लगेगा। ऐसे में सरकार की नीतियों से स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ अपने राजस्व से मतलब है, जनता से कोई सरोकार नहीं। जबकि भाजपा के नेता धामी सरकार की नीतियों की तारीफ करते नहीं थक रहे कि आज जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने शासनकाल में वही विपक्ष शराब को लेकर जनता के बीच चर्चा का विषय बना था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में शराब के दाम कम करने की जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं, वह आश्चर्यजनक है। क्योंकि राज्य सरकार ने ये दाम इसलिए कम किए क्योंकि अन्य राज्यों में शराब सस्ती होने के कारण वहाँ से शराब की तस्करी होती रहती है, माफिया अपने आप में सक्रिय रहता है और दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी उठानी पड़ती है। इस कदम से तस्करी रुकेगी, माफिया पर नियंत्रण होगा और सरकार की आमदनी में वृद्धि होगी। लेकिन पता नहीं कांग्रेस नेताओं को शराब माफिया से क्या प्रेम है कि वह इस प्रकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यहाँ शराब सस्ती होगी और पानी और बिजली महंगा होगा, स्टेशनरी महंगी होगी, जो हमारे बालकों के पढ़ने लिखने की जो पठन पाठन की सामग्री है वो महंगी होगी। उसमें 20 से 28% की जीएसटी बढ़ा दी गई है। पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता किया जा रहा है। और ये भिटोली का महीना चल रहा है, इसमें हमारे पहाड़ों में मायके से बहनों को राशन भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है खाने पीने का। ऐसे में राशन सामग्री महंगी हो गई है, तो आप सोचिए कि ये सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है। उत्तराखंड सरकार ने नई नीति के तहत राज्य में शराब के दाम कम किए और राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को बढ़ाया है। लेकिन सरकार की इस नीति को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई, जिस पर विपक्षी दल खूब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।